जिनेन्द्र नमो जनानम। मेरा नाम मनोज जैन है। मैं सोरई गांव का निवासी हूं और मेरे ज़िले का नाम ललितपुर है। आज हम विचार करते हैं कि इंडिया को इंडिया क्यों नहीं बोले, अर्थात भारत को भारत ही क्यों बोले, भारत को भारत क्यों कहें और भारत को इंडिया क्यों नहीं कहें। इस पर विचार करते हैं। भारत क्या था, इंडिया क्या है, भारत क्यों स्वतंत्र था, इंडिया क्यों परतंत्र है। भारत एक 195 देशों में से एक देश है जो कि विश्व में लगभग माने गए हैं। उनमें इसकी मान्यताएं अपनी अलग हैं, स्वतंत्र मान्यताएं हैं। संस्कारों के लिए यह जगत गुरु बना बैठा है। भारत का नाम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। भारत में अनेक महान राजा महाराजा भव्य आत्माएं हुई हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। भारत एक व्यापक देश था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल आदि इसकी सीमा में ही थे। भारत का स्वयं का 65% व्यापार हुआ करता था। भारत ने लोगों को कपड़े पहनना सिखलाया, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी ज़्यादा दिखावटी क्रियाएं होती हैं या जो ज़्यादा दिखता है उसी का घाटा होता है। आचार्य श्री भी तो कहते हैं, तेरी दो आंखें तेरी और हजार, सतर्क हो जा। हुआ ऐसा ही, मुगल शासकों ने आकर के आक्रमण कर दिया। जनरल पीटर और वेडली के बीच में जब बातें चली तो जनरल ने कहा कि अब हम किस देश को अपना गुलाम बनाएं। तो पीटर ने कहा भारत दक्षिण में एक भारत देश है, वहां जाकर के विचार किया जाए, वहां जाकर के देखा जाए। पीटर और वेडली जब घूमने गए तब उन्होंने देखा कि भारत आते ही क्या हुआ, एक माँ ने उनको एक गिलास में पानी ला करके दिया, बिना कहे बिना कुछ कहे। वो गिलास था सोने का। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ बिना कहे हुए ही हमें पानी का गिलास दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी संस्कृति है, कितनी अच्छी सभ्यता है। बाकी लोग हमारे यहाँ तो कहने पर भी पानी नहीं पिलाते। फिर इतने में एक व्यापारी आ रहा था। वो क्या कह रहा था कि हार ले लो, माला ले लो। उसने देखा अरे क्या बेच रहा है, उसने देखा कि ये तो सोने के हार बेच रहा है, सोने के माला। तो उन्होंने कहा क्यों, कहाँ से चुरा, पीटर ने बोला क्यों, कहाँ से चुरा के लाया है, झूठ बोल रहा है बताओ। तो कहा कि नहीं, ना तो मैं चुरा करके लाया हूँ और ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो पीटर ने कहा यहाँ के लोग बहुत सज्जन है, यहाँ के लोग के अंदर संस्कार हैं, अब हम इन पर ऐसे प्रभाव नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी संस्कृति को नष्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि संस्कारों के जागृत रहने पर किसी भी प्रकार की कोई साजिश नहीं हो सकती। तब इनके मन में, पीटर के मन में विचार आया कि सबसे पहले हम इनके नाम को परिवर्तित कर दें। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि लिखा है हमारे सिनेमा घरों के बाहर कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। इंडियन शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने डिक्शनरी में देखा, ऑक्सफोर्ड की 789 पेज नंबर पर लिखा है ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पीपल, अर्थात पुराने जमाने के अपराधी, घिसे पिटे लोग। एक अभद्र इंडियन शब्द का अर्थ है। तो भारत हमारा कितना व्यापक था, कितना समृद्ध था, ये स्वतंत्र था। और इंडिया इस प्रकार से इन्होंने सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को इंडस कहते हैं, तो इंडस से इन्होंने इंडिया बनाया। और जिन लोगों ने इनका विरोध किया उन लोगों को इन्होंने पैसे दे करके उनकी चुप्पी साध करा दी। अब क्या हुआ, हमारा देश परतंत्र हो गया। हमारे देश को विचारों की स्वतंत्रता तो है लेकिन नाम की स्वतंत्रता नहीं है। आप देख लीजिए, अमेरिका को इंग्लिश में अमेरिका कहा जाता है, नेपाल को नेपाल कहा जाता है, जापान को जापान कहा जाता है और श्रीलंका को श्रीलंका कहा जाता है। बस भारत को ही इंडिया क्यों, ये दो नाम क्यों। हम तो ये कहते हैं कि कोर्ट में जो फैसला गया है वह एक तरफा फैसला हो जाए और हमारा प्राचीन भारत, हमारा नया भारत बन जाए, हमारा संस्कारवान भारत जो था वह बन जाए। आचार्य श्री भी कहते हैं कि जो लोग भारत को इंडिया कह रहे हैं वो यहाँ के महत्व को नहीं जानते, यहाँ के संस्कारों को नहीं जानते। इसलिए वो कह रहे हैं, जो आचार्य श्री कहते हैं इंडिया हटाओ भारत लाओ, उस पद्धति को हमें अपनाना ही चाहिए। भारत माँ है, हम अपने भारत को अपने रूप में देखना चाहते हैं। हमारा भारत माँ है, मौसी है, भारत ही बहना है। भारत भावनाओं का मुल्क है, सोने का गहना है। यदि हम रहना चाहते हैं इस भारत के आंचल में तो हमें इंडिया नहीं भारत ही कहना है। इंडिया हटाओ भारत लाओ। जय जिनेन्द्र।